शहर में घी और ऑयल का बहरान संगीन हो गया, जबकि यूटिलिटी स्टोर से सस्ता घी भी गायब हो चुका। ओपन मार्केट में दर्जे अव्वल के घी की होलसेल कीमत में 28 रुपये तक का इजाफा हो गया। दर्जे दोम के घी के नर्ख भी मजीद 7 रुपये बढ़ गए। स्टोर और ओपन मार्केट में घी और ऑयल की किल्लत और कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान करके रख दिया। दर्जा अव्वल का घी और ऑयल 28 रुपए इजाफे के बाद 594 से बढ़कर 624 रुपए किलो हो गया। परचून में शहरियों को 640 रुपए तक मिलेगा। पहले दालें वगैरह लो, साबुन वगैरह लो, फिर आपको और चीजें साथ मिलेंगी, उसके अलावा नहीं मिलेगा कुछ भी। दर्जा तुम का घी और ऑयल 7 रुपए इजाफे के बाद 567 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गया। शहरी कहते हैं कुर्सी कुर्सी खेलने वाली हुकूमत ने आवाम से खाने पीने की इशिया भी छीन ली। पेमेंट नहीं है तो ये हो रही, बंदा क्या क्या करे, गुजारा कैसे कर सकता है। ये कीमतें ऊपर से ऊपर जा रही हैं। हुकूमत का काम है ये इसको कंट्रोल करे। शहरी ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि अवाम को महंगाई की दलदल में धकेलने की बजाय महंगाई को कम करने के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरामैन अली अदनान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शदीद तरीन महंगाई के बायस शहरी बेपनाह परेशान। चावल, सब्ज, मसाला जात की कीमतें भी आम सारिफ की पहुंच से दूर हो गईं। अवाम के लिए गुजर बसर करना भी मुश्किल हो गया। कोई हर इंसान जिसके जो भी आता है हमारा इधर परेशान होकर जाता है। आटा महंगा, दालें महंगी, सब्जी महंगी, प्याज महंगा, घी महंगा। ये आगे हुकूमत से अपील है कि हमारे गरीबों का भी कुछ सोचे। शहर की सनती बरादरी ने सनतों पर आयद MDI फिक्स टैक्स ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। सनतकारों के वक्त की लाहौर चैम्बर आमद। नायब सदर अदनान खालिद भट्ट कहते हैं सप्लाई चेन टूटने, खाम माल न आने की वजह से पहले ही सनती बरादरी परेशान है। मजीद क्या मुतालबात हैं जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम लाहौर चैम्बर में मौजूद हैं, जहां ताजर बरादरी, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और सनती जोन से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन के वफ़द ने लाहौर चैम्बर के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट से मुलाकात की। इस मुलाकात में ताजर बरादरी ने, सनतकारों ने, इंपोर्टर्स ने अपने अपने मसाइल के हवाले से नायब सदर लाहौर चैम्बर को आगाह किया। इस हवाले से नायब सदर से बात करते हैं। भट्ट साहब, जो इंपोर्टर हैं उनके तो बड़े इशू कंटेनर्स के हवाले से हैं, जो अंजुमन ताजरान का डेलीगेशन मुजाहिद भट्ट साहब लेके आए, क्या बातचीत हुई? जी बहुत शुक्रिया। आज आप जिस तरह देखा कि आज सुबह से एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स और लोकल मैन्युफैक्चरर यहाँ लाहौर चैम्बर तशरीफ़ लाए हैं। सबसे बड़ा जो इशू है कि आप देखिए गुज़श्ता 2 माह से पहले LCs खोल नहीं रही थी और अभी सुस्त रवि का शिकार है। और उसके बाद सबसे बड़ा जो मसला हमें आ रहा है वो केमिकल्स का आ रहा है, उसके बाद अद्वियात का आ रहा है, उसके बाद एक्सपोर्टर की सप्लाई चेन का इशू बना पड़ा है। और आप सबसे बड़ा देखें कि हमारे ग्लोबल रिसेशन होने के वो ग्लोबल रिसेशन है, इसके बावजूद हमारे मुल्क की जितनी भी सनती पैदावार है वो हाफ हो चुकी है। 50% प्रोडक्शन हो चुकी है, 50% हमारी इंडस्ट्री जो बंद हो चुकी है। उसके ऊपर सबसे बड़ा जो आज साहब जो लोग एहतजाज कर रहे थे वो MDI फिक्स टैक्स के ऊपर कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन के ऊपर एक MDI फिक्स टैक्स कर दिया कि हमारे कारोबार नहीं चल रहे और एक MDI फिक्स टैक्स की वजह से हमें इजाफी बोझ आ चुका है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से और फेडरल मिनिस्टर साहब से कहता हूं कि इस माशी बहरान के दौर में फिलफोर नेपरा का ये काला कानून जिसको अपने सनतकारों पर लागू किया गया है, इसे फिलफोर वापस लिया जाए। MDI फिक्स टैक्स के लिए हर सनतकार परेशान है और उसका एक ही मुतालबा है कि ये वापस करें। बिल्कुल जी, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सनतकारों के हमरा ये मुतालबा कर रहा है कि MDI जो ठीक है शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया। कलमा चौक रीमॉडलिंग CBD मेन बुलेवर्ड मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त। कॉन्ट्रैक्टर्स ने कलमा अंडरपास से CBD की जानिब नए अंडरपास की बैरल की खुदाई मुकम्मल करके क्लियर कर दी। आज रात से लिबर्टी से बरकत मार्केट की जानिब कलमा अंडरपास मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। अंडरपास की बंदिश के बाद लिबर्टी से बरकत मार्केट की जानिब ट्रैफिक को ऊपर से गुजारा जाएगा। निगरान वज़ीर आला ने PSL से केबल ट्रैफिक की बहाली का टास्क सौंप दिया है। मंसूबे में बरकत मार्केट से लिबर्टी की जानिब मौजूदा अंडरपास की तोसी की खुदाई मुकम्मल कर ली गई है। मंसूबे में शामिल ट्रैफिक डाइवर्जन के बायस सिर्फ 68 फाइलें नामुकम्मल रह गई हैं। सरकारी स्कूल्स में स्कूल बहाली मंसूबे का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। स्कूल्स को 31 निकाती एजेंडे पर लाजमी अमल करना होगा। कारकर्दगी की बुनियाद पर हर 3 माह के बाद अजला की दर्जाबंदी की जाएगी। बेहतरीन कारकर्दगी पर एजुकेशन अथॉरिटीज़ के सरबराहान को कैश इनामात से नवाजा जाएगा।
मंसूबे के तहत तमाम स्कूलों में खतरनाक इमारतों और नॉन सैलरी बजट समेत इजाज़ा तलबा की हाजिरी चेक होगी। फर्नीचर की फराहमी, हेड टीचर की हाजिरी, इदारे की सफाई और मिसिंग फैसिलिटीज का भी मुआयना किया जाएगा। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, तालीमी मयार, रंगो रोगन और नताइज का जायजा लिया जाएगा। तमाम इंडिकेटर चेक करने के बाद हर 3 माह बाद इजला की कारकर्दगी की बुनियाद पर रैंकिंग जारी की जाएगी। इस बारे में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट अफसरान 20 फरवरी से तमाम स्कूलों का विजिट करके रिपोर्ट करेंगे। स्कूल बहाली प्रोग्राम पर अमल न करने वाले हेड्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज़िली इंतज़ामिया की सख्त हदायत के बावजूद शहर भर में गैस की खुलेआम फरोख्त जारी है। LPG की गैर कानूनी रिफिलिंग करती सैकड़ों दुकानें ज़िली इंतज़ामिया की कारकर्दगी को मुंह चढ़ाने लगी। शहर भर में गैर कानूनी तौर पर LPG फरोख्त करने वाली दुकानों पर न तो कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती हैं, जबकि कीमतें भी मनमानी वसूल की जाती हैं। शहरियों का कहना है गैस लोड शेडिंग के बायस मजबूरन सिलेंडर भरवाने पड़ते हैं। गैस सिलेंडर भरवाने वालों में बड़ी तादाद रिक्शा ड्राइवर्स की भी होती है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि LPG पर चलने वाले रिक्शा के लिए मजबूरन रिफिलिंग करवानी पड़ती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि सिलेंडर हमारे लिए और मुतारफ करवाएं, ये गैर कानूनी है ताकि हम भी सेव रहें। मजबूरी है हमारी, क्या करें हम। हुकूमत रिक्शा ड्राइवर्स के लिए मखसूस और महफूज रीफिलिंग सिस्टम मुतारफ करवाए। शहरियों ने भी हुकूमत से LPG की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। ज़िली इंतज़ामिया की मॉडल बाजार के बाहर तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वासिक अब्बास ने मॉडल बाजार ठोकर नियाज़ बेग का दौरा किया था। ठोकर नियाज़ बेग के बाहर तजावज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया गया, जबकि तजावज़ात कायम करने पर 5 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तजावज़ात पर दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। DC लाहौर राफिया हैदर की जानिब से ऐसा कहा गया है। ज़िली इंतज़ामिया की मॉडल बाजार के बाहर तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वासिक अब्बास ने मॉडल बाजार ठोकर नियाज़ बेग का दौरा किया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से कोरियन सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, सियाहत, सकाफत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से वज़ीर आला ऑफिस में कोरिया के सफ़ीर ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तजारती ताल्लुकात में इजाफे, सियाहत, सकाफत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और कोरिया के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना और मुआशी रवाबत हैं। दो तरफ़ा वफूद के तबादलों से बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जा सकता है। टेक्सला और हड़प्पा जैसे मुकामात कोरिया के टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। पंजाब में टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए कोरिया के ताजिर से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कोरियन सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान एक मेहमान नवाज मुल्क है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। इस मौका पर सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त आमिर मीर भी मौजूद थे। और यहाँ पर आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस और आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन के दरमियान मुआहदा। तकरीब में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर मुस्तनसर फेरोज़ ने शिरकत की। DIG ट्रैफिक फारान बेग और DIG काशिफ मुश्ताक खान जो भी शरीक हुए। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से ये अहकाम दिए गए थे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है इसके साथ और ट्रांसपोर्टर्स के साथ जो है वो ट्रैफिक पुलिस जो है वो मीटिंग करे और इस मीटिंग में जो खातर खान नताइज जो हैं वो हासिल किए जाएं। और इसी हवाले से जो आज सेफ सिटी के अंदर DIG ट्रैफिक की ज़ेर सरबराही जो एक इजलास हुआ, जिसके अंदर DIG काशिफ मुश्ताक कांजू, CTO लाहौर मुस्तनसर फरोज समेत दीगर पुलिस अफसरान शामिल थे, जिसके अंदर ये फैसला हुआ कि IG पंजाब के हुक्म पर तमाम जो ड्राइविंग लर्नर सेंटर हैं वो 24/7 और जो है वो अपने वर्किंग करेंगे। बड़े शहरों में ड्राइविंग टेस्ट की सहूलत को 24 घंटे और 7 दिन हफ्ते के जो है वो किया जाएगा, जबकि मुआहदे के तहत ट्रांसपोर्टर DPO CTO साहबान के दरमियान कोऑर्डिनेशन कमेटियां तश्कील दी गई हैं और सुबह के तमाम अजला में मफाद आमा और मुसाफिरों की सहूलत के हवाले से बस स्टॉप कायम किए जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें मुसाफिर सवार होंगे उन्हें किसी हादसे या बड़ी वायलेशन के अलावा थानों में बंद ना किया जाएगा और प्राइवेट अफराद का अमल दखल खत्म किया जाएगा। शाहराहों और बस अड्डों में सरकारी मुलाजमीन के अलावा किसी को भी सिस्टम में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इसी हवाले से जो कैमराज हैं उनकी इंस्टॉलेशन की जाएगी ताकि सेफ्टी को भी मद्देनजर रखा जाए और अगर ड्राइवर को वायलेशन कर रहा है तो उसके ऊपर भी नजर रखी जा सके। जी ठीक है इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया।
शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर के ज़ेर एहतमाम कैंसर के मरीज़ बच्चों के लिए सालाना मेले का इनेकाद किया गया। अस्पताल में ज़ेर इलाज बच्चों और उनकी फैमिलीज़ ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शौकत खानम अस्पताल की जानिब से मरीजों के लिए हर साल मेले का इनेकाद किया जाता है। रवां साल भी शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर की जानिब से कैंसर के मरीज बच्चों के लिए सालाना मेले का इनेकाद किया गया। कैंसर से जंग लड़ते मरीजों को सेहतमंद तफरीह का मौका फराहम किया गया। बच्चों ने भी मेले को खूब इंजॉय किया। मेले में आए हैं, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हमें इन्होंने बहुत सारी चीजें दी, हम खुश है यहाँ आके। मैं इस मेले में आया, मैंने यहाँ से गिफ्ट खरीदे हैं, यहाँ पर मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं यहाँ बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। शौकत खानम अस्पताल और मुख्तलिफ कारोबारी अदारों की जानिब से बच्चों को तोहफे पेश किए गए। बच्चों ने जंपिंग कैसल, मूवी थिएटर और पेट शो को बहुत इंजॉय किया। वालिदैन का कहना है कि अस्पताल के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बच्चों के लिए ये मौका फराहम किया। बहुत अच्छा इवेंट है, हाँ, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गए हैं कि एक टेंशन होती है ना बच्चों को, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके नूर मोहम्मद भी बहुत खुश है। तो अल्लाह ताला सब बीमार बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरे बच्चे को यहाँ पे ना मतलब कैंसर थी और हम यहाँ पे बहुत अच्छा इसका इलाज चल रहा है। फिर यहाँ बच्चों का ये मेला था और इधर हमें इनवाइट किया गया तो हम इधर आए हैं। बच्चा बहुत इंजॉय कर रहा है। कैंसर को शिकस्त देने वाले बच्चे ने मिली नगमा सुनाकर वतन से मोहब्बत का इजहार भी किया। ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन। शौकत खानम अस्पताल में न सिर्फ मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराम की जाती हैं बल्कि मरीजों की जहनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों का भी इनकाद किया जाता है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ अब्दुल्ला मारूफ, CD42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।